पीसीआई इतनी कुंभकर्णी नींद में है कि उन्हें फार्मेसी कॉलेजेस में हो रही अनियमितता अनेक सबूतों के देने के बावजूद भी दिखाई नहीं देती। दर्शकों नमस्कार, मैं फार्मासिस्ट अजय सोनी, आप देख रहे हैं पी टाइम्स फार्मासिस्ट टाइम्स न्यूज। अहमदनगर जिले के सेवगांव तहसील के बोधेगांव स्थित आबा साहेब काकड़े बी फार्मेसी कॉलेज के प्राध्यापक महादेवराव मुंडे का आज भूख हड़ताल का 5वां दिन होने के बावजूद भी कॉलेज प्रबंधन, जिलाधिकारी या किसी भी अन्य राजनीतिक नेताओं द्वारा उनकी सूद नहीं ली गई। ज्ञात रहे कि प्राध्यापक मुंडे द्वारा यह अनशन कॉलेज में चल रही अनेक अनियमितता एवं हर माह से उनके मूल वेतन में से आधा वेतन जबरन वसूल किया जाने के खिलाफ थे, जिससे वह पिछले कई वर्षों से कॉलेज प्रबंधन से लड़ते आए हैं। किंतु आखिर उनकी सहनशीलता ने जवाब दे दिया और उन्होंने दिनांक 26 अक्टूबर को भूख हड़ताल शुरू की। सुनिए उनका क्या कहना है। नमस्कार, मैं प्राध्यापक महादेव बाला साहब मुंडे। मैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के सेवगांव तालुके में जो आबा साहेब काकड़े कॉलेज ऑफ बी फार्मेसी है, वहाँ पे 2 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी जॉब कर रहा हूँ। लेकिन गए कुछ दिन पहले अगस्त मंथ में कॉलेज के जो संस्था चालक है, जो प्राचार्य है डॉक्टर शशिकांत पट्टन और जो समन्वयक है संपतराव दस्तपुरे, इन्होंने मेरे को कॉलेज में आने से रोका। कौन सा ही लीगल टर्मिनेशन लेटर मेरे को दिया नहीं और कॉलेज में मत आओ बोल दिया। तो जब मैंने उन लोगों को लीगल टर्मिनेशन लेटर मांगा अगस्त 7 सितंबर को, तो भर कॉलेज में मेरे को 5 टीचर जो संपतराव दस्तपुरे और शिवाजीराव काकड़े और डॉक्टर शशिकांत पट्टन ने भेजे थे। वो जो वाइस प्रिंसिपल है उनका नाम भरत जाधव, डिप्लोमा के प्राचार्य राजेश मोकाटे, संदीप बड़दे और दत्तू वंजारी, इन 4 लोगों ने मेरे फार्माकोलॉजी के लैब में आके मेरे को पीटा। अगर आप कॉलेज में आओगे फिर से तो हम आपको जान से मार डालेंगे, ऐसा कह दिया। अगर फार्मा सेक्टर में इतनी बड़ी चीज़ होती है, वो चीज़ क्यों होती है? क्योंकि मैंने मेरे जो सैलरी है एज पर रूल ऑफ पीसीआई डीटी एफआरए, मेरा 140 बोले तो 140% डीए दैट इज डेली अलाउंस और 10% एचआरए देखा था। तो उसके अनुमान से जो मेरा पेमेंट और सैलरी है वो 55+ होना चाहिए। लेकिन हर मंथ में एक सैलरी में गेले 22 मंथ से वो लोग 28,300 रुपये डालते थे और उसमें से संपतराव दस्तपुरे मेरे से 10,500 रुपये लेते थे। ये चीज़ जब मैंने बोली कि ये फार्मा सेक्टर में गलत चल रही है तो मेरे को कॉलेज में पीटा। और जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पुलिस स्टेशन को इन्होंने मेरी पूरी ऑर्डर दिखाई जिसमें मेरी सिग्नेचर नहीं थी। ये सब फ्रॉड था क्योंकि मेरे को ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं दिया, 2 साल से मेरे से काम करके लिया, पीसीआई के रूल से पेमेंट नहीं दिया। ये सब जो है मैंने पीसीआई को भेज दिया। मैंने अब तक पीसीआई को 170 मेल किया, डीटी को किया, एआईसीटी को किया, एफआरए को किया। मैं पुणे यूनिवर्सिटी के कुलगुरु नितिन करमलकर साहब से मिला, लेकिन मेरे को किसी ने जवाब नहीं दिया। तो मेरी दरखास्त है पीसीआई से, एआईसीटी और डीटी से कि मेरा जो सैलरी है उनके पास, लाखों रुपए मेरा सैलरी उनके पास है, मेरा अप्रूवल उनके पास है, सब कुछ होने के बदौलत अगर फार्मा सेक्टर में टीचरों को मार देने लगे, पेमेंट देने न लगे तो हम जिए कैसे? ये मेरा बी सुरेश साहब से क्वेश्चन है। साहब, मैंने इतने मेल भेजे पीसीआई को, वो छोटू जी ने मेरे से बात किया, जो क्लर्क है पीसीआई में, फ़ोन पे बात किया, मेरे पास ऑडियो क्लिप है उनकी। वो बोल रहे हैं कि 2 कॉलेज छोड़ के दो, नहीं तो कोर्ट में जाओ, हमको कॉल मत करो। अगर पीसीआई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो फार्मेसी एक्ट 1948 में आता है, अगर वही पीसीआई कुछ काम की नहीं होगी, वही बी सुरेश साहब कुछ काम के नहीं होंगे हमारे टीचरों को, तो क्या ये पीसीआई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? क्या ये पीसीआई हमको न्याय दिला सकती है? ये मेरी नहीं तो ये महाराष्ट्र की नहीं तो ये भारत की फार्मा सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कौन से ही टीचर को पेमेंट दिया नहीं जाता रूल से। ये सभी को मालूम है। पीसीआई के इंस्पेक्शन होते हैं, टीम आती है, पैसे खींचते संस्था चालक से, लेके जाते। ना तो स्टूडेंट को पीसीआई के रूल से एजुकेशन मिलता है, ना तो पीसीआई के रूल से टीचरों को सैलरी मिलती है।
मैं 5 दिन से भूखा यहाँ बैठा हूं मेरे न्याय के लिए। अगर कल मेरी जान भी गई तो ये सब जिम्मेदारी संस्था चालक शिवाजीराव काकड़े, पीसीआई के बी सुरेश, ये प्रशासन जो हमारे प्रशासकीय अधिकारी है उनकी होगी, कलेक्टर साहब की होगी। मेरी जान जाएगी मगर मैं यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक मेरे रूल के अंडर से मेरे का पेमेंट नहीं मिलता, जब तक मेरा न्याय मेरे को नहीं मिलता। ये बाबा साहब का संविधान है, ये बाबा साहब का संविधान है और बाबा साहब के संविधान में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है पीसीआई के प्रेसिडेंट बी सुरेश है। बी सुरेश साहब, अगर आप नींद में जी रहे हैं और इधर टीचर की हत्याएं हो रही है, इधर टीचर आत्महत्या कर रहा है, इधर टीचर को मारा जाता है, तो क्या पीसीआई सो रही है? अर्चना मैडम जी, आप क्या कर रहे हो? मेरी दरखास्त है पीसीआई को, मेरे को न्याय दो। अगर मेरी जान चली गई तो ये पीसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये मैं सबको बता रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आखिर कब तक साधारण सदस्य अपनी ही जायज मांगों को लेकर अपनी ही संस्था से, शासन प्रशासन से लड़ता रहेगा? क्या हर कोई फार्मासिस्ट इतना सक्षम होगा कि वह प्राध्यापक महादेवराव मुंडे जैसा लड़वैया रहेगा जो अपने हक के लिए आवाज उठाएगा? ऐसे ही फार्मा क्षेत्र के एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के खबरों से जुड़ने के लिए बने रहिए पी टाइम्स फार्मासिस्ट टाइम्स न्यूज के साथ।